हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ ट्रिक्स। तो आज हम जो ट्रिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। सभी कंपटीशन एग्ज़ाम्स में आप देख सकते हो कहीं ना कहीं, जैसे कि आजकल जो क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, वो एक्चुअली में टैलेंट कम और आपका जो है स्पीड को ज़्यादा टेस्ट करते हैं। इसलिए आपको जो है किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो भी है, जैसे मान लेते हैं आपके पास 4 का स्क्वायर, 4 का रूट पूछ दिया तो आप बोलोगे 2 है, 9 का पूछ दिया आप बोलोगे 3 है। लेकिन कोई भी नॉन परफेक्ट है, जैसे कि √10 का पूछ दिया, √17 का पूछ दिया, तो ये सब चीज़ें हैं जो हैं, जैसे कि मान लेते हैं हम सपोज़ आप बोल दोगे कि √4 का आप बता दोगे कि 2 होता है, √9 का आप बता सकते हो कि 3 होता है, √16 आप बता सकते हो कि 4 होता है, √25 आप बता दोगे कि 5 होता है। लेकिन अगर यहीं पे हम बोल दें कि √10 का वैल्यू बताओ, √17 का वैल्यू बताओ, √21 का वैल्यू बताओ, √39 का वैल्यू बताओ, तो ये सब जो है वैल्यूज़ में आप अटकोगे। तो अब जो है हम लोग इसी चीज़ को फाइंड करने का ट्राई करेंगे और आपको एक फार्मूला दिया जाएगा जिससे कि आप किसी भी इस तरीके का नॉन परफेक्ट वैल्यू का जो है स्क्वायर रूट आसानी से फाइंड कर सकते हो, बिना किसी दिक्कत का आप उसको आराम से फाइंड कर लोगे। तो क्या फार्मूला है, सबसे पहले हम लोग आइए देखते हैं वो फार्मूला क्या है। देखिए, तो जो फार्मूला जो हमारे पास है वो देखिए होता क्या है। फार्मूला को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फार्मूला जो हमारा है वो होता है x प्लस माइनस वाई। मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगा अभी। x प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये जो वैल्यूज़ है ना, इसको आप देखो रूट के अंदर आप तोड़ोगे, कोई भी रूट जो देगा ना उसको x और y के टर्म में प्लस माइनस करके वो वैल्यू को लाओगे, वापस करके तोड़ोगे। आगे बताएंगे कैसे होता है। इसके बाद जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे जब इसको तोड़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे √x प्लस माइनस, या प्लस करके लाओ या माइनस करके लाओ, वो डिपेंड करेगा। अब y को एज इट इज़ बाहर ले लेना है, रूट से y को बाहर ले लिया और नीचे में कुछ नहीं करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है जो भी √x का वैल्यू है, √x का जो भी वैल्यू है। अब इसको समझते हैं कि एक्चुअली में जो है ये जो फार्मूला है इसमें जो बताया गया है इसको किस तरीके से आप जो है यूज़ कर सकते हो। देखो, ये आपका फार्मूला हो गया, ठीक है, ये आपका फार्मूला है। अब हम इसको समझते हैं कि इसमें हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे। आखिर में स्क्वायर रूट का अभी तक जो फार्मूला हमको नहीं पता था, ये फार्मूला आखिर लग कहाँ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले ले लेते हैं कौन सा, कोई भी अंक ले लीजिए। मान लेते हैं हम ले लेते हैं 17। हमको बोला है कि √17 का वैल्यू बताइए। अब 17 में तो फंस गए, 17 का तो हमको पता नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको इस फॉर्मेट में तोड़ेंगे, 17 को तोड़ेंगे और इस तरीके से तोड़ेंगे कि x प्लस माइनस वाई बेसिस पे आ जाए, और जो x होगा ना वो होगा परफेक्ट स्क्वायर। तो ये x होता है परफेक्ट स्क्वायर। जब इसको हम तोड़ेंगे तो 17 के जस्ट आसपास में देखेंगे कौन सा है जो कि मेरा परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये जो है मेरा 16 है, जो कि 4 का स्क्वायर होता है। तो 16 है, तो परफेक्ट स्क्वायर एक लिख लेना है, 16 है, ठीक है। अब 16 में प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, अभी ये प्लस माइनस का साइन अभी यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। 17 लाने के लिए 16 में हम प्लस करेंगे, तो यहाँ प्लस माइनस में से यहाँ यूज़ करेंगे प्लस 1, यही वैल्यू देगा √17। वापस से हमको ये वैल्यू मिल जाएगा √17। अब इसको हम तोड़ देंगे। अब ये रूट अंडर देखो ये फार्मूला से मैच कर रहा होगा, √x प्लस माइनस वाई पे √x प्लस वाई, प्लस माइनस में कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर 15 होता तो 16 माइनस 1 करना पड़ता, लेकिन यहाँ 17 है तो 16 प्लस 1 कर रहे हैं। 16 क्यों लिए हैं, क्योंकि जो भी नियरेस्ट स्क्वायर होगा रूट, जो कि नियरेस्ट पॉसिबल है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, उसी को लेना है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे हम इसको लिख लिए √x है, x हम क्या लिए हैं, 16 लिए हैं, तो √16 प्लस है मेरा, प्लस माइनस में से मेरे पास प्लस अभी है तो अभी प्लस लिख लिए। अब y मेरा अंदर में क्या है, 1 है, y मेरा अंदर में है 1, y को एज इट इज़ बाहर, रूट से बाहर जैसे लिखे हैं 1 ऐसे ही लिख लेना है, y 1। इसमें कुछ रूट नहीं लेना है, देख सकते हैं, बाई 2 × √x, √x मतलब √16।
समझ गया? बस अब कुछ नहीं करना है, अब आपको इसका वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेना है। रूट 16 का वैल्यू कितना होता है? 4 होता है बच्चों। अब नीचे में यहाँ कितना है? 1/2 इंटू 4। इसको हम फिर से लिख सकते हैं 4 + 1/8 लिख सकते हैं। तब इसका अगर वैल्यू चेक करें तो आएगा 4.125। तो देख सकते हो आप, आपके पास अगर कैलकुलेटर है तो आप मिला के देख लो, सेकेंड डिजिट तक आपका जो वैल्यू है मैच करते हुए दिखेगा। मतलब आपको एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे पता चल चुका है। अप्रॉक्सीमेटली आप बोलोगे बहुत हद तक जो है आप उसका वैल्यू ला चुके हो कि रूट 17 का वैल्यू 4.123 मेरा कैलकुलेटर में बता रहा है। देख सकते हो कि 4.123 है, कितना पास में इसका ले आया, अप्रॉक्सीमेटली सेम कर दिया है। अब चलिए कि और कुछ भी देखते हैं इसमें, क्या और चीज़ पे भी एप्लीकेबल है कि नहीं ये फॉर्मूला, ये देखते हैं। तो आइए मान लेते हैं मेरे पास है रूट अंडर 27 ले लेते हैं। क्या इसमें मेरा वैलिड है कि नहीं, देखिए पहले हम आपको बता देते हैं। देखिए कि रूट 27 जो है इसका एक्चुअली में रूट का वैल्यू होता कितना है? रूट 27 जो है इसका एक्चुअली में वैल्यू होता है 5.196। अगर ये वैल्यू के आसपास मेरा आया तब हम समझेंगे कि मेरा कैलकुलेशन जो है, मेरा फार्मूला वैलिड है। अब फार्मूला में इसको पुट करिए, रूट 27 को तोड़ देंगे फार्मूला पे, x + -y। तो अभी x कौन सा परफेक्ट स्क्वायर, 27 के पास में कौन सा 25 है जो कि 5 का स्क्वायर परफेक्टली होता है, तो 25 लिख दिया। अब 25 में प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, तो प्लस माइनस में से प्लस यूज़ हो जाएगा और बाकी +2 हो गया। और कुछ नहीं, बस इसका जो फार्मूला है लिख देना है, रूट x रूट 25 लिख दिया, प्लस लिख दिया, y को एज इट इज़ लिख देते हैं 2 लिख दिया, बाई 2 इंटू रूट x मेरा मतलब रूट 25। बस इसको सॉल्व करिए, रूट 25 का वैल्यू हो जाएगा 5 + 2/2 इंटू 5। अब देखिए अब देखिए यहाँ पे 5 + 2/10 यही आएगा। अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आप इस वैल्यू को देखो गौर से, तो इसका वैल्यू बनेगा 5 + 0.2, मतलब ये जो बना ना, ये बना 5.2। आप देख सकते हो कि 5.196 के करीब, 5.196 से कितना करीब है ये देख लो, 196 है, बस 5.2 जो यहाँ पे एकदम इसके अप्रॉक्सीमेटली आ गया है आसपास में। तो आप इतना बोल सकते हो कि यही इसका वैल्यू हुआ हो। तो स्क्वायर रूट फाइंड करना बहुत आसान हो जाता है इस फॉर्मूला से, क्योंकि देखिए स्क्वायर रूट का कोई और मेथड नहीं है। आप कोई चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर उसको याद रख लोगे, लेकिन जब भी इस तरीके का चीज़ आएगा तब वहाँ पे फंस जाओगे, ठीक है। अब मान लेते हैं कोई माइनस वाला देख लेते हैं, तो प्लस वाला देख लेते हैं। ये सब देखिए, ये सब प्लस वाला यूज़ कर रहे थे अभी तक, ये वाला। अब माइनस में देखेंगे, माइनस में कौन सा ले लेंगे, मान लेते पहले 17 लिए थे, अब लेंगे हम लोग कौन, 13 लेंगे। रूट 13 का वैल्यू स्क्वायर रूट कितना होगा। अब पहले हम इसको कैलकुलेटर से आपको लिख के दिखा देते हैं कि इसका जो वैल्यू है एक्चुअली में होता कितना है। इसमें डाउट नहीं होना, 5.19 ही है, 19 इसके बाद 2 ही आता है, ठीक है। 19 के बाद 2 आता है, तो वही है यहाँ पे 2, ठीक है। इसमें बोले तो क्या अप्रॉक्सीमेटली पूरा क्लोज ले आएगा आपका वैल्यू, तो बहुत जगह हेल्पफुल हो जाता है। तो ये ट्रिक बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। अब जो है हम लोग रूट 13 का पहले कोई वैल्यू लिख के दिखा देते हैं कितना है, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या उतना वैल्यू आ रहा है। देखिए रूट 13 का वैल्यू मेरा है 3.6055, कुछ इस तरीके का वैल्यू मेरे पास आया है। अब रूट 13 को अगर हम देखते हैं तो देखिए फिर वही फार्मूला पे डालेंगे। कौन सा फार्मूला था मेरे पास भाई, रूट x + -y, तोड़ेंगे। 13 के आसपास वाला स्क्वायर देखिए, परफेक्ट स्क्वायर कौन है, 16 है, 16 है लिख दिए। अब 16 में कितना जोड़ेंगे कि घटाएंगे, कितना रहेगा, घटाएंगे। माइनस कितना करेंगे, 3 करेंगे, ठीक है। अब इसको बस तोड़ दीजिए, रूट x रूट 16 हो गया, माइनस यूज़ किए तो यहाँ माइनस आ जाएगा, y को एज इट इज उतार देना है, बाई 2 रूट x में मतलब कितना, रूट 16 यहाँ ले लेना है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए कितना आ रहा है, रूट 16 का वैल्यू 4 है, माइनस किए हैं, ये इंपॉर्टेंट यहाँ देखना है, 3/2 इंटू 4, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 4 - 3/8, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा बताइए, 4 - 3/8 का वैल्यू कितना होगा बताइए, 3/8 का वैल्यू होगा
30 में कितना 8 3 ज़ा 24 के आसपास आ रहा है, और कितना 60 मतलब 756 और 5 लगभग ये 0.375 के आसपास आएगा। अब इसको माइनस करो, तो जब इसको माइनस करोगे तो इसका वैल्यू आपको आएगा 3.625। अब देखो मेरा ओरिजिनल वैल्यू मेरा कैलकुलेटर कितना दे रहा है, देखो कैलकुलेटर से जो मेरा वैल्यू आया वो है 3.6055। अब देख सकते हो कितना क्लोजली आया, 3.6 कितना आसानी। मान लेते हैं एक कोई भी ऐसा अंक है जिसका हमको स्क्वायर फाइंड करना है जो कि नॉन परफेक्ट है, ठीक है, तो उस केस में आप इसको बड़े ही आसानी से इस फॉर्मूला को यूज़ करके फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप करके देखो ट्राई। आपको मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, आप उसको देखना बनाकर उसका कितना आ रहा है खुद से आप उसका ट्राई करो। जैसे कि मान लेते हैं हम आपको कुछ क्वेश्चंस देखिए आपको दे देते हैं, रूट अंडर 52 का फाइंड करो, रूट 47 का फाइंड करो, और रूट 39 का फाइंड करो, ठीक है, रूट अंडर 37 का फाइंड करो। ये 4 आप मुझे फाइंड करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता देना कि क्या आप इस प्रोसीजर को समझे हो या नहीं समझे हो। जो है मेरा ये अगर बच्चों अगर ये ट्रिक आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।